आज सुबह मुझे थोड़ा लेट हो गया था सो कर के उठने में। वैसे तो मैं डेली अभी 6 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि अकेले ही मुझे सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। हस्बैंड जी अभी हैं नहीं तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा-सा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज ना चाहते हुए भी उठने का मन नहीं हो रहा था और कभी-कभी ऐसा लगता है यार बस खाली सोए रहो। तो ख़ैर क्या ही कर सकते हैं, कितना भी कोशिश मतलब कर रही थी कि नहीं थोड़ा जल्दी उठूँ, लेकिन उठने का सच में मन नहीं हो रहा था। करके ना तो यहाँ पे 6:30 बज गए थे। लेकिन फिर भी मेरे को आज ज़्यादा कुछ मतलब बच्चों को टिफ़िन में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ बनाना है। शाम में ही मैं सोच ली थी, रात में ही सोच ली थी कि आज उनको सैंडविच बना के दे दूँगी, तो मेरा सुबह का जो काम है ना वो झटपट से निपट जाएँगे। तो इसलिए भी मैं बोली कि चलो आराम से हो जाएगा काम। फिर क्या था यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि उनको छोड़ने जाना होता है, उससे पहले भी होता है कि चलो कुछ काम है जो कर लो। क्योंकि उनको छोड़ के आते-आते ही मुझे पौने 9 तो हो जाते हैं। और पूरा मतलब 45 मिनट 40 मिनट उनको छोड़ के आने में मुझे पूरा लग जाता है टाइम। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कि मतलब सोचती हूँ कि नहीं यहाँ पे जो भी सुबह का और काम है ना वो निपट जाए। वैसे सोफ़ा का कवर रात में ही सब कुछ निकाल के रखी थी कि रात में ही आधा काम कर लूँगी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से मैं छोड़ दी कि नहीं चलो अब जो भी हो सुबह ही कर लेंगे। तो इस रूम की बेडशीट भी चेंज करना था। पहले तो मतलब जो सोफ़ा वाला एरिया था ना, उसको पहले सोफ़ा को कवर लगाई, उसके बाद आगे रूम को पूरा अच्छे से सेट कर दिया। और सुबह एक बार सेट कर दो ना तो पूरा घर व्यवस्थित लगता है। और यहाँ की बेडशीट भी मुझे चेंज करनी थी, तो मैं बस बेडशीट निकाली और उसको चेंज कर दिया। मेरे लिए ईज़ी होता है क्योंकि मैं बेडशीट के चारों साइड ना नॉट बांध के रखती हूँ, ऐसे कि ईज़ी से ना मैट्रेस में फिट आ जाए और झटपट से बिछ जाए। तो ये तुरंत ही बिछ जाता है, अदरवाइज़ जब कभी छोटी बेडशीट बिछानी होती है तो बड़ा ही दिक्कत होता है। वैसे मैं जब जो भी बेडशीट है थोड़ा-सा बेड के हिसाब से थोड़ा-सा बड़ा होता है कि ताकि चारों साइड में कॉर्नर में ना नॉट बांध देती हूँ, तो आराम से ईज़िली वो बिछ जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा ईज़ी भी हो जाता है और जल्दी से बिछ भी जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना कि सिमटता नहीं है बेडशीट भी, बिल्कुल भी क्रश नहीं होता है। उसके बाद ही फिर मैं साथ ही साथ यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी। वैसे मैं सुबह बच्चों के लिए आज दलिया बनाऊँगी, मेरी भी तबीयत थोड़ा पेट ठीक नहीं था, तो मैंने भी आज वही बोला कि मैं भी दलिया ही खा लूँगी। प्लेन एकदम सिंपल सा दलिया मैं बैठा दी हूँ कुकर में, जो कि बन चुके हैं, अभी बच्चों को भी दूँगी खाने के लिए। और खैर पूजा पाठ होने के बाद मैं भी आज वही खाऊँगी सुबह का ब्रेकफ़ास्ट में। और मन करेगा तो बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ, तो मन करेगा देखेंगे तो फिर मैं भी वही बना लूँगी, अगर मन हुआ तो। नहीं तो अगर पेट आराम रहेगा तभी खाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम तो थोड़ा लेट ही हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो गर्म पानी सुबह का होता है ना, वो थोड़ा आराम से ही पीना वो मतलब प्रेफ़र करती हूँ। अगर वो पानी आराम से नहीं पियो ना, अकबक में पियो ना, तो फिर ऐसा लगता है पानी ही नहीं पिए हूँ। पानी पी ही रही थी कि बाहर में एक आंटी आती हैं फूल लेकर के ना, वो आई हुई थी, तो उनका आवाज़ आया ना, वैसे ही मैं जल्दी से गई, पैसा लिया और यहाँ पे फूल उनसे ऐसे थैला गिरा कर के ले ली उनमें, उनको पैसा दे दी। तो ऐसे ही वो सुबह-सुबह फूल लेकर आती हैं, अच्छा रहता है, काफ़ी फ्रेश रहता है और इतनी फूल रहती है कि 2 से 3 बार ना आराम से आप पूजा कर सकते हो। वैसे तो कल सरस्वती पूजा भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा फूल ले ली हूँ कि कल मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। और सुबह-सुबह क्या है सरस्वती पूजा है तो सुबह जल्दी पूजा होगी, तो फिर सुबह उतना सुबह कौन लाएगा, इसलिए मैं आज ही ले ली हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा फूल, ताकि कल भी मेरा यूज़ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे बच्चे लोग खा रहे थे, लेकिन बच्चों के साथ क्या है ना कि उनके साथ अगर कोई भी काम में बैठो नहीं ना साथ में, तो फिर वो लेट करते हैं। और फिर मुझे इधर काम भी करनी थी, तो मैं बोली कि चलो इधर पे मैं पोछा वगैरह भी लगा लेती हूँ, झाड़ू मैं लगा ली थी। और सुबह मतलब जब भी बेड वगैरह ठीक कर रही थी ना, इस रूम का नेट वगैरह भी खोल करके बेड वेड सही कर दी थी, बेडशीट चेंज कर ली थी रात में ही। इस रूम का बेडशीट रात में ही मैं चेंज कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था बच्चे अगर सुबह लेट उठेंगे ना तो थोड़ा-सा मुझे देरी हो जाएगा, इसलिए रात में ही मैं चेंज कर ली थी। उस रूम का मैं करी नहीं थी, तो आज ही मैं करी हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोछा हो गया था, बच्चों को बीच-बीच में ना मुझे खिलाना पड़ रहा था और अब मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए सैंडविच बनाने के लिए। सैंडविच है कि झटपट से बन जाता है, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए सबसे लास्ट में मैं यही कर रही हूँ, बच्चों का टिफ़िन तैयार करी हूँ।
तो यहाँ पे बहुत सिंपल वाली सैंडविच आज बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को ना चीज़ वाली सैंडविच ज़्यादा पसंद है। और जो लोग मतलब अच्छे से खा लेते हैं ना, उसे अगर अच्छे से आप बना के दो ना तो मन भी खुश होता है कि चलो अच्छे से खा लिए होंगे ना। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाली हूँ। वैसे कभी कभी ना वेजिटेबल वगैरह भी डाल के बनाती हूँ, वैसे मेरा मन तो हो नहीं रहा था तो मैं सोची कि नहीं चलो आज सिंपल और ऐसे चीज़ वाला बना देते हैं। और ये वाला ज़्यादा ही बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिना कुछ डाले बस चीज़ डाल दो और ऊपर से एक और ब्रेड की स्लाइसेस लगा दो। तो ये वाला बहुत ही मन से खाते हैं, बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं। फिर क्या था, दोनों के लिए मैं दो दो सैंडविच बनाई, घी में थोड़ा सेक करके क्रंची कर दिया। और देखो जब तक क्रंची हो रही थी लो फ्लेम पे कर दी थी और इधर मैं बीच बीच में फिर उसको खिलाने भी आ रही थी। ऐसे ही बच्चों का नखरा चलते रहता है। देखो जब तक मेरा वेट कर रहा था और मैं जब तक इसे खिलाऊंगी नहीं तब तक खाएंगे नहीं। तो वैसे ही होता है, बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है, नहीं तो पता चलता है कि पूरा का पूरा खाना ऐसे ही रह गया। कभी कभी ज़्यादा काम होते हैं मतलब सुबह में नाश्ता वगैरह ज़्यादा बनाना हो जाता है ना, तो ऐसे ही होता है, पूरा खाना बचे रह जाता है। फिर लास्ट जब निकलने रहते हैं जल्दी 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 2-4 स्पून खिलाती हूँ। तो अभी बस ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे 2 बन चुके हैं, 2 अभी और फिर मैं डाली हूँ। वैसे बेटा तो 1.5 ही ले जाएगा, बेटी को 2.5 दूंगी क्योंकि उसका 12 बजे छुट्टी हो जाता है तो वो कितना ही खाएगा, पेट ऐसे भी फुल हो जाता है। ये चीज़ी वाली होती है ना तो थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है। और साथ में मैं इन लोगों का फेवरेट लॉटो चोको पाई दी थी और ज़्यादा कुछ दी नहीं थी, बस हो गया। और अब निकलने की बारी थी स्कूल। यहाँ पे पूरा 8 बजने वाला था, लेट भी हो रहा था मुझे। वैसे मैं टाइम पे पहुँच गई थी, मुझे लगा आज लेट हो जाएगा तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। वैसे मुझे लग रहा था आज मैं लेट हो जाऊँगी, बेटी को आज लेट हो जाएगा, बाहर वेट करना पड़ेगा, लेकिन गेट बंद नहीं हुई थी। वैसे बेटे को तो 20 मिनट बाद ही गेट खुलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पहले जाना पड़ता है। तो टाइम पर मैं पहुंच गई थी। उसके बाद यहाँ पे छोड़ के आने के बाद थोड़ी तैयारी मैं करके गई थी। आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी मैं सुबह बना के, नहीं सारा काम हो गया है, बस किचन के ही थोड़े बहुत काम है, साफ़ सफाई है और थोड़ा सब्ज़ी बनाना है, दाल चावल बनाना है। दाल चावल तो चलो आराम से कुकर में चढ़ा दिया, हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बोली कि नहीं सबसे पहले सब्जियाँ ही बना लेती हूँ। तो प्याज भुन गई थी, उसमें मैं डाली हूँ थोड़े से खड़ा वाला गरम मसाला और साथ में टमाटर और थोड़ी सी मसाला, ज़्यादा मसाला मैं डाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़े ही सब्ज़ी बनाने थे मेरे लिए और थोड़े से बच्चों के लिए। बच्चे तो उतना खाएंगे नहीं, दाल चावल ही अच्छे से खा लेंगे। वैसे फिर भी मैं बना ली हूँ, अगर बच गया तो शाम को यही हो जाएगा। तो इसलिए आलू और चना की मिक्स वाली करके ना थोड़ा सा सब्जी बनाऊंगी घुगनी टाइप का, जो कि अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि ये है नहीं कि इनके लिए बनेगा, तो सिर्फ मेरे लिए और थोड़ा सा बच्चों के लिए। और इसकी रेसिपी भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा गरम मसाला वाला मसाला इसमें ऐड करी हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में काली मिर्च जीरा पाउडर, उन सबको भूनने के बाद इसमें लगा दी हूँ 2-3 सीटियाँ, 2-3 क्या 4-5 सीटी लगा दी हूँ। अच्छे से ये चना इसमें गल गया है। इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे धनिया का पत्ता और ये सब्ज़ी बिल्कुल बन के हो गया है रेडी। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही कुछ भी ऐड नहीं करी थी, ऐसे ही टेस्ट आ रहा था बहुत अच्छा। उसके बाद जो थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे उनको डाली हूँ मशीन में, क्योंकि कपड़े भी अभी धुलने थे। तो मैं बोली कि नहीं चलो एक बार इकट्ठा कर लेंगे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो मैं बोली रात में ही एक बार इकट्ठा करके रात में मशीन चला दूँगी। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद जो काम होता है वो पूजा पाठ का काम होता है। तो यहाँ पे मैं फूल ली थी, जैसा कि आप सुबह देखे होंगे। तो अभी वही फूल देख करके ना बड़ा ही मन खुश हो जाता है। वैसे डेली मैं ले नहीं पाती हूँ, मैं अभी सोची हूँ कि नहीं हर 2 दिन पे ना बीच करके एक बार फूल ले लूँगी। बहुत अच्छा लगता है, पूजा करो ऐसे मंदिर में सजा के ना, फूल चढ़ा के ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।